जय हिंद साथियों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल HC पॉइंट में। आज की इस वीडियो में आपके लिए हैं कुछ महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के प्रश्न जो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो और चलते हैं सवालों की दुनिया में। और पहला सवाल आपके सामने है, भारत में पहला फ़ोन कब लॉन्च किया गया था? भारत में पहला फ़ोन कब लॉन्च किया गया था? बहुत अच्छा प्रश्न है और परीक्षाओं में अक्सर आता रहता है। तो आपके सामने कई ऑप्शन हैं और इसमें सही जवाब है 1995 में। 1995 में भारत में पहला फ़ोन लॉन्च किया गया था। 23 अगस्त 1995 को देश में पहला सेल्यूलर फ़ोन आया था। सबसे पहले कोलकाता में सेल्यूलर फ़ोन को व्यावसायिक तौर पर पेश किया गया था और भारत में पहली मोबाइल कॉल की गई 31 जुलाई 1995 में। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। और यह कॉल कोलकाता से दिल्ली के लिए की गई थी। पश्चिमी बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति बसु ने उस समय के केंद्रीय संचार मंत्री सुखराम को यह कॉल की थी। और यह कॉल किस मोबाइल से, ये भी आप जानिएगा। यह कॉल नोकिया के हैंडसेट 2110 से की गई थी। ये तो एक क्यूरियोसिटी वाला प्रश्न भी है, हमें जानना भी चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट थे जो हमने आपके सामने रखे हैं, इनको अपने स्मरण में रखिएगा। जब हम आपस में बातचीत करते हैं तो ये चीज़ें हमें जानकारी में होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं और सवाल आपके सामने है, 1 रुपये का सिक्का किसने जारी किया था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, 1 रुपये का सिक्का किसने जारी किया था? ऑप्शन है वित्त मंत्रालय ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, इनमें से या फिर किसी ने नहीं। हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी ने। कुछ एडिशनल पॉइंट हैं वो आपके सामने रखेंगे। यह सिक्का मुगलों से लेकर मराठा, ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश राज तक के समय में भी प्रचलित रहा। ये पीरियड तक प्रचलन में रहा था। और 1 रुपये को 1835 तक ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जारी रखा गया था और 1947 तक ब्रिटिश राज के करेंसी सिस्टम का बेसिक यूनिट था। तो ये पॉइंट था, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस सिक्के को जारी किया था। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल है, तानसेन को मियाँ की उपाधि किसने दी थी? तानसेन को मियाँ की उपाधि किसने दी थी? हमारे सामने ये ऑप्शन है और अगर आपको सही जवाब मालूम है तो कमेंट करिए। और इसका सही जवाब है अकबर। अकबर ने तानसेन को मियाँ की उपाधि दी थी। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आगे चलते हैं और सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कबड्डी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में ज़रूर मालूम होगा, तो आप लोग कमेंट करके जवाब दें। और ये 4 ऑप्शन हैं, इनमें हमारा सही जवाब हो जाएगा बांग्लादेश। कबड्डी बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है और ये खेल किसी मैदान या कोर्ट के विपरीत हिस्सों में 2 टीमों के बीच खेला जाता है। दो टीम हो जाती हैं आमने सामने, उन 2 टीमों के बीच खेला जाता है। व्यक्तिगत खिलाड़ी दूसरी टीम की तरफ से पार करते हुए कबड्डी दोहराते हुए जाता है। तो इस तरह से ये खेल खेला जाता है जो कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। आगे बढ़ते हैं और आपका सवाल है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? और ये ऑप्शन है हमारे पास और इसमें सही जवाब हो जाएगा वंदे मातरम। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा संस्कृत में रचा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा संस्कृत में रचा गया है। कभी कभी प्रश्न
में क्या करते हैं कि किसके द्वारा ये वंदे मातरम लिखा हुआ है, तो ये नाम भी पूछ लेते हैं। तो बंकिम चंद्र द्वारा लिखा हुआ है और ये स्वतंत्रता की लड़ाई में लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत था और इसका स्थान जन गण मन के बराबर है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, उसको ध्यान में रखिए।